Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 62. Date is 2nd December 2020 and topic is mean, and we are discussing here direct method of calculating the mean. So what is mean? It is the average value of any collection of numbers. It is denoted as x bar. Mathematically, mean is calculated as sum of all the observation divided by total number of observation. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। और कितने नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी जो हमारा टोटल आएगा उसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे। बट क्वेश्चन अराइजेस हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब ये ग्रुप डाटा क्या होता है? द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और इनके साथ ये है इनकी फ्रिक्वेंसीज। तो जो हमारे पास ये नंबर होता है दिस इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इन 5 to 10 जो क्लास इंटरवल है इसमें 5 हो गया हमारा लोअर क्लास लिमिट और 10 हो गया अपर क्लास लिमिट। अब हमें इस ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो मीन फॉर ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय मैनी मेथड्स, वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 1, फाइंड मीन ऑफ और द गिवन ग्रुप डाटा। और अब क्या करना है, ये है हमारे क्लास इंटरवल्स और ये है इनकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 से लेके 35 to 40 तक हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और ये हैं फ्रिक्वेंसीज। नाउ फर्स्ट हम सबसे पहला काम करते हैं क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। और क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर इंटरवल और जो अपर इंटरवल है इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 5 और फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2.5। सिमिलरली 5 to 10 वाले इंटरवल के लिए 5 + 10 डिवाइड बाय 2 तो हमें मिल जाएगा 7.5। अब इसी तरह से हम सभी के लिए जो क्लास मार्क है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम FI यानी FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को 2.5 से, 4 को 7.5 से, 9 को 12.5 से और 2 को 37.5 से। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें FI जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जब हमें FI मिल जाएगा तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लगाना है अपना फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है हमारा, x बार इज इक्वल टू समेशन यानी सिग्मा FI डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ FI। अब सिग्मा ऑफ FI है हमारा 40। सिग्मा का मतलब हमें इन सब का टोटल करना है, इन सबको ऐड कर देना है। सिमिलरली FI में भी सबका टोटल जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब 667 यहाँ आ गया, 40 आ गया यहाँ और डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 16.7। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट मीन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। यहाँ हमें ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, दैट इज x बार जो है वो हमें दिया हुआ है, हमें Q की वैल्यू यानी एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ढूंढनी है। तो अब क्लास इंटरवल्स हमने लिख लिए, क्लास इंटरवल्स का कॉलम हो गया, फ्रिक्वेंसी लिख ली सभी की। सबसे पहला काम क्लास मार्क यानी XI, तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10, देन वी गेट 30, 50, 70 एंड 90। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी यानी FI को हमें XI से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मिला 170, 960, 1200 एंड 1710। और 70 को जब हमने Q से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 70Q। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, समेशन ऑफ FI यानी FI जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उन सबको ऐड करना है। तो पहले हम नंबर्स यानी 17, 32, 24 और 19 को ऐड करेंगे और फिर उसमें +Q यानी 92 + Q हो गया। सिमिलरली सिग्मा ऑफ FI में हम 170, 960, 1200 और 1710 को ऐड करेंगे और फिर उसमें हम 70Q जो है वो ऐड कर देंगे।
अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और वो हमें ऑलरेडी 50 दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर दी। अब ये ब्रैकेट पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन बन गई, और वहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो Q की वैल्यू मिल गई 28। तो इस ढंग से हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ ट्राई दीज, यानी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी हमें मीन लिटरेसी रेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए सॉल्व करें इसे। सो सॉल्यूशन 1, ये है हमारा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और XIFI के हमारे कॉलम्स। क्लास इंटरवल जो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, और ये है उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो फर्स्ट स्टेप क्लास मार्क कैलकुलेट करना, यानी 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, हमें मिल गया 50। Similarly, 55 plus 65 divided by 2 is equal to 60. Then 65 plus 75 divided by 2, 70, फिर 80, फिर 90, ये हमें क्लास मार्क मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, XIFI, यानी हमें फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 53 ज़ा 150 हो गया, यहाँ आ गया 600, ये हो गया 770, फिर 640 और 270। ये आने के बाद अब हमें निकालना है समेशन, यानी सिग्मा FI XI। तो इन सबको टोटल करना है, टोटल करके आया 2430। सिमिलरली समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो वो आ गया 35, क्योंकि 35 सिटीज़ का डाटा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 35 आएगा। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2430 डिवाइड बाय 35, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 69.42%। तो ये है मीन लिटरेसी रेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25.2, फाइंड द मिसिंग वैल्यू K। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था, मिसिंग वैल्यू Q कैलकुलेट की थी, ऐसे ही हम मिसिंग वैल्यू K को ढूंढते हैं। तो चलिए सॉल्व करें। सो सॉल्यूशन 2, गिवन है हमें x बार यानी मीन हमें दिया हुआ है 25.2, और हमें K यानी मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो K है इसे ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो हमें यहाँ क्या मिल गया 5। सिमिलरली 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, देन वी गेट 15, देन 25, 35 एंड 45। अब FI यानी इन्हें मल्टीप्लाई करना है 8 को 5 से, तो ये आ गया 40, 12 इंटू 15 इज 180, ये हो गया 250, 11 इंटू 35 इज 385, और 45 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 45K। अब निकालना है हमें सिग्मा FI XI। तो नंबर्स को यानी 40, 180, 250, 385 इन सबको ऐड किया, हमें मिला 855, और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा कितना 45K, वो एज इट इज़ आ गया। सिमिलरली सिग्मा FI हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8, 12, 10 और 11 को ऐड करेंगे, तो ये मिला 41 और प्लस में K। अब आगे क्या करना है, आगे हमें हमारा फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो x बार हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 25.2, एंड FI XI हमने निकाल लिया 855 प्लस 45K डिवाइड बाय 41 प्लस K। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो 25.2 को हम 252/10 लिख सकते हैं ना, और ये हो गया 855 प्लस 45K डिवाइड बाय 41 प्लस K। अब ये ब्रैकेट होगा यहाँ मल्टीप्लाई और 10 होगा यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 252 इंटू 41 प्लस K एंड 10 इंटू 855 प्लस 45K।
अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 332 प्लस 252k इज इक्वल टू 8550 प्लस 450k। अब k को हम एक साइड ले लें, 252k माइनस 450k, और ये नंबर जो है 10332 जो है हमारा वो चला गया माइनस का बन के दूसरी साइड। अब यहाँ सॉल्व किया तो हमें यहाँ मिला -198k और यहाँ मिला -1782। ये माइनस और माइनस कैंसिल और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k मिलेगा 1782 डिवाइड बाय 198 और इसे कैंसिल करके हमें आंसर मिला 9, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी 9। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।